जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं। अर्थात बहुत सारे चैप्टर को मिलाकर एक ही क्लास में एक ही बार में देखने वाले हैं। तो कुल मिला के आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो हम बताते ही हैं, लेकिन जहाँ पर जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा हुआ है उसे भी डिटेल में बताते हैं, तो उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? और वैसे आज जो है आपका क्या है 15 नवंबर है, यानी कि झारखंड स्थापना दिवस है। आज झारखंड जो है अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो आप सभी को जो है झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक, हार्दिक, हार्दिक शुभकामनाएँ रहेगा। तो आज भी क्या है आपको जम के पढ़ना है, क्योंकि आपका पड़ोसी जो है चाहता है कि आप पढ़ें नहीं, ठीक है? और नौकरी वो ले ले। तो पड़ोसी तो हमेशा जलनखोर होता है, तो आपको क्या है कि हर त्योहार, हर फेस्टिवल को भी नज़रअंदाज करते हुए हर दिन कंटिन्यू पढ़ाई करना है और नौकरी लेना है, ठीक है? तो चलिए निकाल लीजिए अपना नोटबुक। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड निर्माण से लेकर अब तक कितने लोगों ने झारखंड को मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? पहला है 7, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7। तो झारखंड हमारा बना है कब? 15 नवंबर, ठीक है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। तब से लेकर अब तक यानी कि 2025 तक जो है झारखंड में 7 लोगों ने क्या है सीएम के रूप में सेवा की है। और ये 7 लोग कौन-कौन हैं उनका नाम लिख देते हैं, आप भी लिखिएगा। पहला तो हो जाएगा आपका बाबूलाल मरांडी, ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, आप सभी जानते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका क्या? तो दूसरा हो जाएगा आपका अर्जुन मुंडा, ठीक है? अर्जुन मुंडा, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका शिबू सोरेन, शिबू सोरेन, सबका नाम लिख देते हैं। चौथा हो जाएगा आपका मधु कोड़ा और पाँचवा सीएम हो जाएगा आपका हेमंत सोरेन और छठा हो जाएगा आपका रघुवर दास। और सातवां व्यक्ति के बारे में आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री रहते हुए जब जेल गए थे, उस समय 7वें मुख्यमंत्री बने थे आपके कौन? तो आपके चंपई सोरेन, ठीक है? चंपई सोरेन भी झारखंड के सीएम बन चुके हैं कुछ महीनों के लिए। तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, 7 लोगों ने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है। चलिए, और झारखंड के वर्तमान सीएम कौन है? तो झारखंड के वर्तमान सीएम का नाम क्या है? हेमंत सोरेन है। क्या है? हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो हेमंत सोरेन जो है आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ है। और जेएमएम की जो है चुनाव चिन्ह क्या है? आपका तीर धनुष है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकी है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 1, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है? तो झारखंड जब बना है अर्थात 2000 ईस्वी से लेके 2025 तक जो है झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कितनी बार? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद, ठीक है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। कितना? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? पहला है 2006, दूसरा है 2007, तीसरा है 2008, चौथा है 2009। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2009 में। तो झारखंड में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में लागू हुआ है। आपको तारीख सहित बता देते हैं तो 19 जनवरी, ठीक है? 19 जनवरी 2009 से लेकर आपका 29 दिसंबर, ठीक है? 29 दिसंबर 2009 तक क्या है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू था। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है? चलिए, और आपको बार-बार बोल रहे हैं कि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो एक तो आपको बता दें 2009 में लागू हुआ है, एक आपका लागू हुआ था 2010 में और एक आपका लागू था तीसरा कब? तो 2013 में। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? पहला है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12, चौथा है 9। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12। तो झारखंड जब बना है अर्थात 2000 ईस्वी से लेके 2025 ईस्वी तक जो है झारखंड में 12 लोगों ने जो है क्या है राज्यपाल के रूप में सेवा की है। जिसमें अगर आपको पूछता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? प्रभात कुमार है। ठीक है? इसके साथ आपको क्या पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या है? झारखंड के प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल हैं। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति अर्थात भारत के प्रेसिडेंट हैं और ये जो है इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये भारत के प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति साहिबा जो हैं कहाँ की रहने वाली है? तो उड़ीसा के रहने वाली है। उड़ीसा के मयूरभंज की रायरंगगंज की रहने वाली है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? साथ ही आपको जो है एक और क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो हो जाएगा आपका संतोष कुमार गंगवार। क्या हो जाएगा? तो संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? पहला है 28, दूसरा है 27, तीसरा है 26, चौथा है 25। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई 28वां राज्य। झारखंड जब बना था अर्थात 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड राज्य की गठन हुई थी, उस समय यह क्रम में कितना था? 28वां था। लेकिन वर्तमान में जो है पूरे भारत में आपके कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। लेकिन जिस समय झारखंड बना था, उस समय झारखंड क्रम में 28वां था। ठीक है? बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन इससे जुड़ा जो फैक्ट बात है वो आपको बताएँगे, तब आपको लगेगा कि सर कितना हार्ड चीज़ आप बता दें। तो झारखंड जो है आपका किससे? तो बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया है, ठीक है? बिहार राज्य का जो है 46% भू-भाग अलग काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। और जिस समय झारखंड का निर्माण किया गया था, उस समय झारखंड में 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। और जब झारखंड राज्य अलग बनता है, तो झारखंड के जो प्रथम सीएम बनते हैं, वो कौन बनते हैं? तो वो बनते हैं आपके बाबूलाल मरांडी बनते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जब झारखंड राज्य बना था, उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम राबड़ी देवी है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? इतना तो कम से कम आपको याद रखना है। और बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, वो किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो वो आपके बीजेपी के थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। और बीच में जो है बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो है, क्या है? जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना की जाती है। लेकिन बाद में ये जो जेवीएम जो राजनीतिक पार्टी है, वो जाके आपका क्या है, बीजेपी में विलय हो जाती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाती है और वर्तमान में बाबूलाल मरांडी जो हैं, आपके क्या हैं, बीजेपी के नेता हैं। क्या हैं? बीजेपी के नेता हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बाबूलाल मरांडी का विधानसभा क्षेत्र कौन-सा है, तो हो जाएगा आपका राजधनवार। राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं कौन? आपके बाबूलाल मरांडी। और राजधनवार विधानसभा क्षेत्र जो है, किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है? गिरिडीह जिला के अंतर्गत। और गिरिडीह जिला बना है आपका कब? तो 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है। ठीक है? देखिए, ईज़ी क्वेश्चन था लेकिन इससे जुड़ा फैक्ट बात को हम डिटेल में आपको बताए जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही ख़ास था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के गठन के दिन किस व्यक्तित्व का जन्मदिन है? पहला है अर्जुन मुंडा, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा, चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। तो आज जानते हैं कि आज क्या है आपका झारखंड का स्थापना दिवस, इसीलिए उस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन शामिल हैं ताकि उस बहाने आपको जो है बहुत कुछ बता सके। ठीक है? तो झारखंड का स्थापना हुआ है आप सभी जानते हैं 15 नवंबर, ठीक है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना होती है। और आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, बृहस्पतिवार के दिन, जिसके कारण बिरसा मुंडा का नाम बिरसा रखा गया था। ठीक है? तो हम लोगों को जो है अगस्त महीना के 2000 ईस्वी में अगस्त महीना में परमिशन मिल गया था अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए। लेकिन हम लोग झारखंड स्थापना के दिन को जो है ख़ास बनाना चाहते थे। तो हम लोग जो है 15 नवंबर का इंतज़ार किए क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का हैप्पी बर्थडे था। और उसी दिन हम लोगों ने झारखंड राज्य की स्थापना की ताकि झारखंड स्थापना और बिरसा मुंडा का जन्म या हैप्पी बर्थडे एक साथ मनाया जा सके।
अब थोड़ा-सा हम लोग बात करेंगे बिरसा मुंडा की। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला में हुआ था, ठीक है? खूंटी जिला में ही आपका क्या है उलीहातू गाँव है, वहीं पर हुआ था, ठीक है? उलीहातू गाँव में। अब बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम था सुगना मुंडा। क्या नाम था? सुगना मुंडा। और माता का नाम क्या था? माता का नाम करमी मुंडा था। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या रखना याद रखना है? बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? धार्मिक गुरु का नाम? तो धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। क्या नाम था? आनंद पांडे, इतना आपको याद रखना है। साथ ही बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम क्या था? तो सेनापति का नाम गया मुंडा था। क्या नाम था? गया मुंडा था। और आपको बता दें बिरसा मुंडा को लोग प्यार से क्या बोलते थे? तो बिरसा मुंडा को लोग प्यार से धरती आबा बोलते थे, अर्थात जगत के पिता बोलते थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है? धरती आबा। अब बिरसा मुंडा से संबंधित एक और बात आपको बता दें कि बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ₹500 का इनाम रखा गया था। कितना? तो ₹500 का इनाम रखा गया था। अब हम लोग बात करेंगे बिरसा मुंडा की मृत्यु के बारे में। देखिए, बिरसा मुंडा के बारे में इतना डिटेल इसलिए बता रहे हैं कि बिरसा मुंडा से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% रहेगा, इसीलिए बता रहे हैं। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई है? 9 जून 1900 ईस्वी को। उस समय बिरसा मुंडा की उम्र मात्र 25 वर्ष थी, ठीक है? और मृत्यु कहाँ हुई है? तो रांची के सेंट्रल जेल में, ठीक है? रांची के सेंट्रल जेल में इसकी मृत्यु हुई है, ठीक है? और मृत्यु के कारण जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार क्या बताया गया है? हैजा, ठीक है? लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब पूछा जाता है कि इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो समाधि स्थल आपका रांची में ही है। रांची में जो लालपुर चौक है, लालपुर चौक से कोकर चौक के बीच में जो आपका डिस्टिलरी पुल है, डिस्टिलरी पुल के किनारे ही आपका क्या है? बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। तो इतना आपको बिरसा मुंडा के बारे में आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा से संबंधित जो है आपका क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन थे? पहला है सैडली बेलार्ड, दूसरा है रिचर्ड ब्रॉडमैन, तीसरा है आपका बर्नार्ड, चौथा है जॉर्ज मैथ्यू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सैडली बेलार्ड। तो झारखंड के राजभवन का जो आर्किटेक्ट हैं, वो कौन है आपके? सैडली बेलार्ड हैं, ठीक है? अब कभी-कभी ये पूछ देता है कि झारखंड का जो राजभवन है, उसका निर्माण कब हुआ है? इसका निर्माण जो हुआ था आपका 1931 ईस्वी में हो गया था या तो शुरुआत हो गया था। और साथ में ये भी जान लीजिए कि राजभवन जो है आपका 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? तो 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? और जिस समय राजभवन का निर्माण हुआ था, उस समय लागत कितनी आई थी? तो उस समय लागत जो है लगभग 7 लाख रुपए खर्च आया था। कितना? तो लगभग 7 लाख रुपया खर्च आया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से में एक है। पहला है सिमडेगा, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है दुमका, चौथा है गिरिडीह। यानी कि झारखंड में जो है 4 जगह रेशम पार्क स्थापित होने वाला है। उनमें से एक जिला यहाँ पर दिया हुआ है, उसी को पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह। देखिए झारखंड में जो है 4 प्रस्तावित रेशम पार्क हैं, उनमें से एक हो जाएगा आपका कौन? एक हो जाएगा आपका रांची, ठीक है? एक हो जाएगा रांची, दूसरा हो जाएगा आपका जसीडीह। क्या हो जाएगा? ज-सी-डी। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका गिरिडीह और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा खरसावां। 3-4 जगह जो है आपका क्या है रेशम पार्क स्थापित होने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा आपका गिरिडीह। अब गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह जिला कब बना है? ये बना है आपका 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिले की स्थापना हुई है। और गिरिडीह में ही आपका क्या है? गिरिडीह में ही आपका पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम समेत शिखर है, ठीक है? और ये जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है, झारखंड का सबसे ऊँचा पर्वत श्रृंखला है। अब पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊँचाई कितना है? तो ऊँचाई है आपका अगर मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर है। अगर उसी को फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है, ठीक है? और ये जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है आपका जैन धर्मावलंबियों के लिए किसके लिए? तो जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है, यानी कि बहुत ही पवित्र स्थल के समान है। ऐसा क्यों है भाई? तो इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त आपका पार्श्वनाथ पहाड़ी में हुआ है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। इनके 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? इनके 23वें तीर्थंकर का नाम जो था आपका पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। और इस पार्श्वनाथ के नाम पर ही उस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है।
और एक तीर्थंकर जो है आपका झारखंड से भी हुए थे, झारखंड के चतरा जिले से। चतरा जिले के इटखोरी के भी आपके कौन थे? आपके एक तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम शीतलनाथ था। क्या नाम था? शीतलनाथ। और शीतलनाथ जो थे आपके 10वें नंबर के तीर्थंकर थे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड का घाटशिला किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? पहला एल्युमिनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है लोहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तांबा के लिए। आप सभी जानते हैं कि ये घाटशिला जो है कहाँ है? ये घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में आपका घाटशिला है और घाटशिला जो है आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम 1990 में जिला बना है, कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम की कारखाना कहाँ पर है? आपका मुरी में है। और मुरी कहाँ है? तो मुरी जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। और ये एल्युमिनियम की कारखाना कब बनाया गया है? तो 1938 ईस्वी में बनाया गया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। तांबा को तो आपको बता दिए, घाटशिला। बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सा है? तो आपका लोहरदगा है। कौन सा है? लोहरदगा। और आपका क्या है? बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। लोहा की बात करेंगे तो लोहा जो है, लोहा का अयस्क जो है, लौह अयस्क जो है, झारखंड के सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है झारखंड में? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला है रांची, दूसरा है घाटशिला, तीसरा है कोडरमा, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका लोहरदगा जिले में बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहरदगा में आपका एक क्या है? बगड़ू नाम का पहाड़ है। ठीक है, बगड़ू नाम का पहाड़ है और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा जो है जिला बना है 1983 ईस्वी में। और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात हैं। एक तो हो जाएगा आपका नींदी और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। ठीक है? लोहरदगा जिला के बारे में। ये जो घाटशिला है आपका क्या है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है आपका क्या है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और रांची तो क्या है? झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि झरनों का शहर क्या है? आपका रांची है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड का फसल का मौसम नहीं है। पहला है गर्म, दूसरा है रबी, तीसरा है खरीफ, चौथा है जायद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गर्म। गर्म कोई मौसम नहीं होता है, बल्कि झारखंड में जो है फसल के 3 प्रमुख मौसम होते हैं। एक तो रबी मौसम होता है, एक खरीफ होता है और एक जायद होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है 3 प्रमुख फसल होते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? पहला है लातेहार, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है बोकारो, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण सिंहभूम के जोजोहातू और सरायकेला क्षेत्र है। झारखंड में मैग्नीज का भंडार काफ़ी कम है। सिंहभूम जिला के कालेंदा, पहाड़पुर और बंसा डेरा में मैग्नीज के प्रमुख खान हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। बोकारो जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? पहला है 80,356, दूसरा है 72,000, तीसरा है 45,000, चौथा है 40,265। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये लगभग की बात हो रहा है। तो भारत सरकार कोयला मंत्रालय के अनुसार झारखंड में कुल जो है आपका 80,356 लाख टन कोयले के भंडार हैं, जो कि सभी राज्यों से अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत का कौन सा राज्य कोकिंग कोयला के एकमात्र उत्पादक राज्य है? पहला है झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड।
यानी कि भारत में जो है टोटल कितने 28 राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, आपका कोकिंग कोयला जो है झारखंड राज्य में उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन में जो है बाकी पड़ोसी राज्यों का नाम दिया है, तो आपको जो है इसको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के मैप को अगर आप रटते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन आपका यूँ ही बन जाएगा। तो झारखंड का आकृति कैसा है? चतुर्भुजा प्रकार की है और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें आपका पूरब में किसके साथ? तो पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है? और उत्तर में आपका बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि पूरब और पश्चिम जो है, झारखंड की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर। कितना? 463 किलोमीटर। साथ ही आपको ये याद रखना है कि झारखंड का आपका उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा आपका 380 किलोमीटर। ये सब आपको याद रखना है। तो ये सब क्या है आपका झारखंड का तीनों पड़ोसी राज्य है और सीमा साझा करने वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्र क्या है? पहला है कोल्हान कमिश्नर, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर कमिश्नर, चौथा है पलामू प्रमंडल कमिश्नर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है, झारखंड सरकार द्वारा 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपका बाँटा गया है, यानी कि 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बियाडा। क्या बोलते हैं? बियाडा बोलते हैं, ठीक है? और इसका जो है क्षेत्र क्या है आपका? उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर है, इतना आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है कुल कितने प्रमंडल पाए जाते हैं? 5 प्रमंडल पाए जाते हैं और पाँचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय हम आपको अभी बताने वाले हैं। वैसे तो है ये शुरू से ही 5 प्रमंडल नहीं थे। जब झारखंड की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल पाए जाते थे। एक 5वां प्रमंडल का निर्माण हुआ, उस 5वां प्रमंडल का नाम क्या है? कोल्हान प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब पाँचों प्रमंडल और उसका मुख्यालय बताते हैं। तो कोल्हान प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाता है? इसका हो जाता है चाईबासा। क्या हो जाता है? चाईबासा, ठीक है? उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर या उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका हजारीबाग। दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका रांची। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका मेदिनीनगर। और एक कौन छूट गया? तो एक छूट गया आपका संथाल परगना और संथाल परगना का मुख्यालय हो जाएगा आपका दुमका। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? पहला है लातेहार, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है गढ़वा, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुमका। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हम विस्तार में बताने वाले हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। क्या है? जमशेदपुर है। साथ ही आपको पूछे कि झारखंड का खेल राजधानी कौन सा है? तो भी आपका जमशेदपुर होगा। साथ ही आपको पूछे कि झारखंड की उप राजधानी क्या है? तो हो जाएगा आपका दुमका। ठीक है? अब दुमका के बारे में बात करेंगे तो दुमका में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। ठीक है? हिजला मेला। और हिजला मेला जो है आपका मोर नदी के किनारे लगता है और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम आपका मयूराक्षी नदी है। ठीक है? मयूराक्षी नदी और मोर नदी एक ही है। अब बात करेंगे कि मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मोर नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी है। अब त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका देवघर जिला में है। अब देवघर जिला कब बना है? तो देवघर जिला बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि मोर नदी पर ही जो है आपका कौन-सा बाँध बना हुआ है? तो मसान जोर डैम बंधा हुआ है। कौन-सा? तो मसान जोर बाँध बंधा हुआ है आपका मोर नदी में अर्थात मयूराक्षी नदी में। और इस मसान जोर बाँध को जो है क्या कहा जाता है आपका कनाडा बाँध, क्योंकि कनाडा देश के सहायता से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है? तो ये सब जो है कहाँ है आपका दुमका में ही है।
और दुमका में ही आपका क्या है मलूटी गाँव है। क्या है? मलूटी नामक स्थान है जिसे क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का गाँव कहा जाता है। तो दुमका के बारे में इतना कुछ आपको याद रखना है जो कि झारखंड का क्या है? उप राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? पहला है डीके पांडे, दूसरा है राज सिंह, तीसरा है रमेश पासवान, चौथा है अनुराग गुप्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो जानिए पुलिस महानिदेशक, इसको आप लोग शॉर्ट में हमेशा सुनते होंगे डीजीपी। तो रांची के डीजीपी कौन है भाई? रांची के डीजीपी जो कि पुलिस प्रशासन में सबसे हेड होता है, सबसे प्रमुख होता है, तो ये है आपका अनुराग गुप्ता, झारखंड के जो है वर्तमान डीजीपी हैं। ठीक है? और ये जो है कब से हैं? तो फरवरी 2025 में, ठीक है? फरवरी 2025 से क्या है? ये झारखंड के डीजीपी हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन-सा नंबर का राज्य है? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। तो देखिए जेपी आंदोलनकारियों मतलब हो गया जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था, तो उन आंदोलनकारियों के जो जीवित पति या पत्नी जो भी है उनको पेंशन दिया जाता है। तो पेंशन देने वाला पहला राज्य तो हो जाएगा आपका बिहार, क्योंकि जेपी जो थे कहाँ के थे? बिहार के रहने वाले थे। तो पेंशन देने वाला पहला राज्य बिहार हो जाएगा और दूसरे नंबर का हो जाएगा आपका झारखंड। तो झारखंड भी पेंशन देता है और झारखंड जो है बिहार के बाद दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है? जेपी आंदोलनकारी मतलब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों को जो है सहायता राशि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड धाम किस जिले में है? पहला रांची, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है दुमका, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह जिला में। ठीक है? झारखंडी धाम को जो है माने झारखंड धाम को जो है झारखंडी धाम के रूप में भी जाना जाता है और यह जो है आपका कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला के आपके धनवार, ठीक है? क्या? धनवार के पास भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है? क्या है? तो भगवान शिव का मंदिर है आपका झारखंड धाम में। इतना आपको याद रखना है। अब गिरिडीह के बारे में तो बता चुके हैं, थोड़ा-सा बताएँगे कि गिरिडीह जो है जिला बना है कब? तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। उससे पहले बता दें कि रांची जो है 1899 में जिला बना है, दुमका आपका 1855 में और हजारीबाग जो है आपका 1833 में जिला बना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एचईसी कारखाना का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? पहला है चेकोस्लोवाकिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है जापान। तो सबसे पहले तो बता दें कि एचईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन हो जाएगा। इसी को कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है और ये आपका कहाँ है? तो ये आपका रांची शहर में है। रांची में भी कहाँ? तो रांची के हटिया में है। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपका 1958 ईस्वी में। ठीक है? कब हुई है? तो 1958 ईस्वी में। यहाँ पर जो है आपका क्या है? 3 संयंत्रों की स्थापना की गई है। 3 संयंत्र, 1 नहीं 3 है। और तीनों का नाम आपको बता देते हैं। तो एक का नाम हो जाएगा हेवी मशीन बिल्डिंग, ठीक है? जो कि रूस देश की सहायता से बनाया गया है और एक है आपका हेवी मशीन टूल्स प्लांट जो कि वाकिया देश की सहायता से बनाया गया है और तीसरा हो जाएगा आपका फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो कि चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से बनाया गया है। ठीक है? तो शॉर्ट में इसका क्या हम लोग कह सकते हैं एचईसी कारखाना का निर्माण जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? चेकोस्लोवाकिया के देश की सहायता से निर्माण किया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला है विनोद कुमार गुप्ता, दूसरा है अनूप सोनी, तीसरा है राजा राम सिंह, चौथा है राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार गुप्ता। तो झारखंड उच्च न्यायालय कब बना है? तो ये बना है आपका 15 नवंबर। ठीक है? झारखंड स्थापना के दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है? और आपको बता दें कि जिस समय यह स्थापना होता है, उस समय यह 21वें क्रम का था। कितना? 21वें। लेकिन वर्तमान में जो है पूरे भारत में आपके कितने? तो 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? अमरावती है। क्या नाम है? अमरावती। अब जब ये पहला जब सबसे पहले बना था उच्च न्यायालय, तो उस समय जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। और ये उच्च न्यायालय जो है आपका कहाँ था? तो ये रांची जिला में, रांची जिला के डोरंडा में था। लेकिन वर्तमान में ये आपका रांची जिला में ही है, लेकिन रांची के धुरुआ में आपका क्या हो गया है? शिफ्ट हो गया है।
तो उच्च न्यायालय आपका कहाँ है? धुर्वा में है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बात आपको अभी जानना ज़रूरी है, वो क्या है कि झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? तो हो जाएगा आपका तरलोक, तरलोक, ठीक है? तरलोक सिंह चौहान। तरलोक सिंह चौहान जो हैं आपके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनका भार कब से कब शुरू है? तो है 23 जुलाई 2025 से ये आपका झारखंड के प्रथम झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे हैं, ठीक है? और ये क्रम में पूछा जाए तो ये 17वें क्रम में है, ठीक है? चलिए, तरलोक सिंह चौहान, ये वर्तमान झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं और 17वें क्रम के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि किस देश की सहायता से रांची फाउंड्री फोर्स संयंत्र की स्थापना किया गया है? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है चेकोस्लोवाकिया, तीसरा है सोवियत संघ रूस, चौथा है ब्रिटेन। तो आपको बताए थे कि एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अंतर्गत जो है 3 कंपनियां या 3 संयंत्र लगाए गए हैं। उनमें से एक आपका क्या है? फाउंड्री फोर्स संयंत्र। और ये जो फाउंड्री फोर्स संयंत्र जो है आपका किस देश की सहायता से बनाया गया है? तो ये आपका चेकोस्लोवाकिया देश के सहायता से बनाया गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेकोस्लोवाकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थापित है? पहला है सोन नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है भैरवी नदी, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा नदी, ठीक है? चांडिल की बात की जाए तो चांडिल जल विद्युत योजना की बात किया ये आपका स्वर्णरेखा नदी में है। और चांडिल आपका क्या है? चांडिल बांध भी है, ये आप सभी जानते हैं। और चांडिल बांध एक पर्यटक स्थल भी है, पर्यटक स्थल। यहाँ पर नौका विहार का भी व्यवस्था है, ठीक है? शॉर्ट वीडियो में जो है हम क्या है चांडिल का जो है मनोरम दृश्य वाला वीडियो बना के डाल दिए हैं। आप अगर नहीं देखें तो देखिएगा, या देखें हैं तो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। और चांडिल बांध की बात किया जाए तो ये कहाँ है? आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है? सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। और सरायकेला जिला बना है कब? तो ये बना है आपका 2001 ईस्वी में। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? और ये जो सरायकेला है झारखंड में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको इतना याद हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये स्वर्ण रेखा जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची के नगड़ी गांव है, ठीक है? रांची के नगड़ी गांव से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल होता है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं रानी चुआ। और चुआ मतलब क्या होता है? कुआं का छोटा रूप। और झारखंड का एकमात्र नदी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी, जो स्वतंत्र रूप से जो है आपका क्या है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इतना आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा? तो हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। साथ ही स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में ही आपका क्या है? तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्या है? तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। साथ ही आपको बताया कि स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? पालना डैम है। क्या है? पालना डैम है। ये सब आपको लिंक करके पढ़ना है। देखिए, बाकी नदी के बारे में आपको बता देते हैं क्योंकि नदी के बारे में भी आपको उतना ही जानना ज़रूरी है जितना ये बाकी चीज़ को जान रहे हैं। तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन में है तो हम ये इसी बहाने बता देते हैं डिटेल में, ठीक है? 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन आपको काफ़ी ज्ञान दे के जाएगा। सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी जो है कहाँ से निकलता है? एमपी से। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है? और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की बात की जाए तो दामोदर नदी जो है टोरी नामक स्थान से निकलता है और टोरी जो है आपका लातेहार जिला में। कहाँ है? लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में, ठीक है? अब दामोदर नदी की ही बात की जाए तो दामोदर नदी को कहा जाता है देव नदी भी। साथ ही दामोदर नदी क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? सबसे प्रदूषित नदी। साथ ही दामोदर नदी के बारे में क्या कहा जाता है कि यह जो है झारखंड का सबसे लंबी नदी है। लंबी बोल रहे हैं तो कितना लंबी है? तो झारखंड में इसका अपवास क्षेत्र जो है 290 किलोमीटर है। इतना आपको याद रखना है। और इसी दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है और काफ़ी जान-माल की क्षति होता है। अब बात करेंगे हम लोग भैरवी नदी को। भैरवी नदी को ही क्या कहा जाता है? भेड़ा नदी। और भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम में ही आपका क्या है? रजरप्पा मंदिर स्थापित है या आपका रजरप्पा जलप्रपात स्थापित है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा।
चलिए, काफ़ी लोगों को लगता होगा कि सर काफ़ी बकवास करते हैं, बार-बार एक ही चीज़ को बताते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरा क्लास 8-10 क्लास अगर कंटिन्यू किए होंगे, तो आपको पता होगा कि जो-जो चीज़ को हम रिपीट बताए होंगे, उसको आप कभी नहीं भूल पाइएगा। मतलब आपको इस तरह से याद हो गया होगा कि अब भूलना नामुमकिन लगता होगा। तो आपको याद कराने के चक्कर में हम बार-बार बोलते हैं, नहीं तो क्या है, एक ही बार बोल के निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जगह को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? पहला है चाईबासा, दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट। नेतरहाट को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी। साथ ही क्या कहा जाता है? आपका पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। ठीक है? पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है? और ये जो नेतरहाट है आपका कहाँ है? तो नेतरहाट जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है 2001 में। इतना क्लियर हो गया। और नेत्रहाट क्या है? तो नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है। क्या है? एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग जो है सनराइज़ और सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। ठीक है? आपका नेत्रहाट में जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है जिसका नाम क्या है? मंगोलिया पॉइंट। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछ चुका है और पूछे जाने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि नेत्रहाट में ही आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। क्या है? तो घाघरी जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि नेतरहाट में ही आपका क्या है, झारखंड का जो है सबसे अधिक वर्षा होता है। क्या है? आपका सबसे अधिक वर्षा नेतरहाट में ही होता है और सबसे अधिक ठंड भी कहाँ लगता है? तो आपका नेतरहाट में ही सबसे अधिक ठंड लगता है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ जो है नेतरहाट से जुड़ा हुआ है, तो आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है? अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ लगता है झारखंड में? तो जमशेदपुर में लगता है। ठीक है? और रांची जो है क्या है? झारखंड की राजधानी है। ये सब आप तो जानते ही हैं। ठीक है? चाईबासा के मैदान में ठीक है? चाईबासा के मैदान में जो है झारखंड में सबसे कम वर्षा होती है, ये भी आपको जानना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1986, दूसरा है 1987, तीसरा है 1976, चौथा है 1990। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1976 में। ठीक है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी को हुआ है और यह जो है आपका कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिले में है। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका कब? 1990 में। ये क्लियर हो गया। अब दलमा वन्यजीवी अभयारण्य के बारे में और थोड़ा-सा हम लोग डिटेल में जानते हैं, ठीक है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? हाथी के संरक्षण के लिए बनाया गया है, ठीक है? और यहाँ पर जो है 1992 से कब? 1992 से जो है हाथी परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गढ़वा, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी लातेहार जिला में। ठीक है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है? लातेहार में है और लातेहार जिला बना है 2001 में। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होने का दर्जा किसे प्राप्त है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है और 1932 में आपको बता दें आपका झारखंड ही नहीं भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहली बार जो है बाघों की गणना आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। ठीक है? कब? 1932 में। साथ ही आपको और एक चीज़ जानना है कि आपका जो है 1973-74 या 73 की कह लीजिए तो 1973-74 से जो है यहाँ पर भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। ठीक है? कहाँ पर? तो लातेहार बेतला राष्ट्रीय उद्यान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की 26 नहीं 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि हुंडरू जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर है? पहला है 45 किलोमीटर, दूसरा है 35 किलोमीटर, तीसरा है 30 किलोमीटर, चौथा है 40 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 45 किलोमीटर। ये भी आपका हो रहा है बात लगभग की और ये जो है आपका सड़क के रास्ते, ठीक है? सड़क के रास्ते ये लगभग 45 किलोमीटर दूर में स्थित है, ठीक है? आपको बता दें कि झारखंड में जो है सबसे बड़ा जलप्रपात कौन-सा है? लोध जलप्रपात। जिसका दूसरा नाम नाम क्या है? जिसका दूसरा नाम बूढ़ा घाघ है। उसके बाद दूसरा सबसे ऊँचा जलप्रपात का नाम
हुंडरू जलप्रपात है, जो कि रांची से 45 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, ठीक है? और हुंडरू जलप्रपात जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बोकारो जिले की स्थापना कब हुआ था? पहला 1983, दूसरा 1956, तीसरा 1990, चौथा 1991। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1991। ठीक है, 1991 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको बता दें कि बोकारो का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम माराफारी है, ठीक है? माराफारी बोकारो का पुराना नाम है। और बोकारो को क्या कहा जाता है? बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे आपको बता दें कि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। कब किया गया है? तो 1964 में। और किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। किस स्थान पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसलिए बोकारो क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है और बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर हाँ, चलिए ठीक है। नहीं, नहीं। आपको और एक चीज़ बताएँगे कि 1991 में जो है आपका 3 गो जिला बना है। कौन-कौन बना है? तो आपका बोकारो तो बना ही है, इसके अलावा गढ़वा बना है। गढ़वा भी बना है, इसके अलावा चतरा। ये 3 जिला जो है आपका 1991 में बना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? इसमें जो है देखिए गढ़वा कब बना है? तो गढ़वा बना है आपका 1 अप्रैल 1991 कब? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। चतरा कब बना है? तो चतरा 29 मई 1991 को। और बोकारो कब बना है? तो बोकारो बना है 31 जुलाई 1991। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत संभावना बनता है कि आपके एग्ज़ाम में जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है झारखंड के जिले का स्थापना से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन हैं? पहला है अर्जुन मुंडा, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है लुगु बुरु, चौथा है करिया मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लुगु बुरु। ठीक है, तो लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ क्या है? संथाली आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। जो कहाँ है? जो बोकारो जिले के ललपनिया में स्थित है। ठीक है? अब बता दें कि ऐसा मान्यता है इस जगह के बारे में कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व इसी स्थान पर लुगु बाबा के अध्यक्षता में संथालियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के रीति रिवाज यानी कि संथाली संविधान की रचना की गई थी। इसके द्वारा तो लुगु बुरु के द्वारा। इसीलिए लुगु बुरु को जो है संथाल जनजाति का जो है क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। तो लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ कहाँ है? तो ये आपका बोकारो जिले के ललपनिया में स्थित है। इसीलिए लुगु-बुरु के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति में से हम कौन हो जाएँगे आपके? हो जाएँगे लुगु-बुरु। बोकारो के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति लुगु-बुरु। चलिए, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि चतरा जिले का निर्माण कब हुआ है? पहला 1991, दूसरा है 1990, तीसरा है 1985, चौथा है 1976। इसके बारे में तो आपको बता ही चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1991 ईस्वी में। अगर तारीख जानना है तो तारीख हो जाएगा आपका 29 मई 1991 ईस्वी को चतरा जिले का निर्माण हुआ है। और चतरा को क्या कहा जाता है? चतरा जिला को कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है? और चतरा क्या है? तो चतरा जो है लोकसभा में, ठीक है? लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका चतरा जिला है। और चतरा में ही आपका क्या है? चतरा में ही आपका इटखोरी है और इटखोरी में ही आपका क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। तो चतरा के बारे में इतना कुछ आपको जानना ही पड़ेगा। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास। इसमें काफ़ी ईज़ी टाइप का क्वेश्चन था लेकिन महत्वपूर्ण था। आपको जानना ज़रूरी है और आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। आपको जो है बहुत ज़्यादा टफ़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है या टफ़ क्वेश्चन को ज़बरदस्ती रटने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्वेश्चन इसी प्रकार आएँगे, आपके एग्ज़ाम होगा तो आप लोग मिला के देख लीजिएगा। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।